प्यारे बच्चों, मैं मनीष कुमार आज आप लोग को द पेस फॉर लिविंग ऐसे जो आपके टेक्स्ट बुक में पनोरमा पार्ट 2 जो 10वीं वर्ग का अंग्रेजी का टेक्स्ट बुक है उसका प्रथम चैप्टर है। इसके लेखक आर.सी. हचिंसन हैं। हिज फुल नेम इज रे कॉरिटन हचिंसन। इनका पूरा नाम रे कॉरिटन हचिंसन है। He was born on 23rd January 1907 in Finchley, London, United Kingdom. इनका जन्म 23 जनवरी 1907 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम के लंदन के फिंचले में हुआ था। He was died on 3rd July 1975 और इनकी मृत्यु 3 जुलाई 1975 ईस्वी को हो गया। His novel Rising was shortlisted for Booker Prize in 1976. इनके जो नोवेल है राइजिंग उसे 1976 ईस्वी में बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा द पेस फॉर लिविंग के बारे में जानकारी लेते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको राइटर इन्फॉर्मेशन और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पेस का अर्थ होता है रफ्तार और लिविंग का अर्थ होता है जीवन, अर्थात जीवन में रफ्तार के बारे में यह ऐसे आधारित है। आइए अब हम लोग लेखक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। ही वॉज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। वो क्या थे? ब्रिटेन के उपन्यासकार थे। एग्जिबिट्स an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. वो क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे, दिखाने का समाज वालों को काम करते थे, समाज वालों को अवगत कराते थे। क्या? अपवाद जो विशेष प्रकार के जन्मजात गुण या प्रवृत्ति वाले मुद्दे होते थे। जो क्या करता था? समाज के बहुत ही भावुक मुद्दों को छूने का काम करता था। ठीक है, उस समय के अर्थात समकालीन समाज के। और अब वह अपने प्रकार के सभी विरोधाभास और अंतर विरोध जो भी होते थे उसे भी समाज के साथ बिना किसी भेदभाव का बताने का प्रयास करते थे। क्योंकि जब कभी भी कोई समकालीन या तत्कालीन समस्या पर रोशनी डालते हैं तो समाज और समाज के वैसे लोग उनके ऊपर क्या करते हैं? रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं उनसे। इसकी परवाह किए बिना भी वो क्या किए? उन मुद्दे को प्रदर्शित करने का काम किए। पेस फॉर लिविंग आर्ची हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। जो वर्तमान ऐसे जीवन की रफ्तार है उसमें आर्ची हचिंसन ने क्या किया है? आधुनिक मानव, जो आधुनिक इंसान है उसके दर्द, पीड़ा या कष्ट को दिखलाने का काम किए हैं। He brings out how the first movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. यहाँ पर आर्ची हचिंसन क्या करते हैं? सभी को बताने का काम करते हैं कि कैसे जो तेज गति है, तीव्र गति है, वह मनुष्यों को, वस्तुएं को, पदार्थों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे चोट पहुंचा रहा है, कैसे तकलीफ दे रहा है, जिसके कारण जो सामान्य लय है वो क्या करता है? जो सामान्य धुन है व्यक्ति का वो क्या करता है? एग्जर्ट्स निष्कासित करता है, दिखलाने का काम करता है। अनड्यू अनचाहा, अनुचित, प्रेशर दबाव, किस पर? मनुष्यों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर, जिसके बारे में आर्ची हचिंसन ने विशेष रूप से लोगों को बताने का
काम किया है। वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। आपके टेक्स्ट बुक में एक समूह कार्य दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, समूह का निर्माण करके निम्नलिखित पर चर्चा करना है। पता है आपको कि समूह में कम से कम 2 सदस्य होते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, टॉक टू योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों से बात करना है। एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, और उनसे उनके विचारों को जानना है कि आधुनिक जो युवाएं हैं उनकी जीवनशैली कैसा है, उनसे पूछ करके आपको जानकारी लेना है। ठीक है, तो पहला क्या पूछना है उससे, उनसे डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट, क्या वह अपने जीवन में ठहराव या आराम या तेज गति महसूस करते हैं। तो आपके दोस्त का अपना अपना अलग अलग विचार होगा, जितने दोस्तों से बात करेंगे वो बताएंगे। और उसके बाद आपको बताना है कि क्या इससे उनका जीवन तेज गति और आराम या ठहराव मालूम होता है, आपको बताना है। सेकेंड, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्या जो आप देखते हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। अर्थात जीवन की गति या जीवन का जो भागम भाग है उसके बारे में आपको बताते चलना है। अब इतना से आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट, वो मैंने निकाल के रखा है, उस पर अब चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज आर्ची हचिंसन बोर्न? 23rd January 1907, Finchley, London, United Kingdom. Second, whose full name is Ray Corrigan Hutchinson? तो आर्ची हचिंसन का पूरा नाम रे कॉरिटन हचिंसन है। थर्ड, लाइफ स्पैन ऑफ आरसी हचिंसन was, his life span was from 23rd January 1907 to 3rd July 1975. Fourth question, what is the pace for living is or an? It is a kind of an AC. Fifth, what does the writer capture in the pace for living? जो लेखक हैं वो इन द पेस फॉर लिविंग में क्या चित्रित करते हैं? एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, अर्थात आधुनिक व्यक्ति की पीड़ा को। सिक्स्थ, हु वाज आर्ची हचिंसन, वाज ए या एन? ही वाज ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट,